बेतम तो पुलिस हम बेतम तो हम इस चाबी को खोल के हम लोग देखेगा कि यहाँ क्या क्या कंप्लेन आ रहा है। एक चाबी जो रहेगा हमारा ओसी का साथ में, एक चाबी रहेगा हमारा एसडीपीओ साहब का साथ। आजकल का ज़माना में पॉक्सो का भी, हरासमेंट का, ईव टीजिंग का बहुत से ऐसे केसेस हो रहा है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है एटी टीवी पर। मैं तकम तुमना आपका रिपोर्टर। फिलहाल इस वक्त मैं आया हूँ दुमुक पुलिस स्टेशन के बगल में। यहाँ पे आज पापुमपारे पुलिस प्रशासन के ओर से एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है जिसका नाम है प्लीज़ टेल मी। यानी कि आपको अभी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बाहर में बॉक्सेस रखा गया है जिस पे आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। आइए इसी रिपोर्ट को डिटेल्स में सुनने के लिए यहाँ के पुलिस प्रशासन से जानते हैं। हम सबको पता है कि आजकल हमारा समाज में तरह तरह का जो क्राइम अभी हो रहा है। कुछ ऐसे सेक्शन ऑफ हमारा समाज का लोग भी है जो थाना में घुसने के लिए थोड़ा हेजिटेट होता है, रिलक्टेंट होता है। थाना में घुस के अपना जो कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए उनको बहुत एम्बैरेस होता है। तो हमारा जो पापुमपारे पुलिस हम लोग ने एक ये नया जो एक मुहिम चला रहा है वो है टेल मी प्लीज़ टेल मी। यानी कि हम लोग को लोकल में बोलने से बेतम तो पुलिस हम बेतम तो पुलिस हम बिंगतम तो, ये एक मतलब अभी शुरुआत में हम लोग दुईमुख मार्केट का चाराली में हम लोग ये इंस्टॉल करके रख रहा है। कोई थाना में आना ज़रूरी नहीं है। हमारा मेन टारगेटेड जो समाज का जो मार्जिनलाइज, जो थोड़ा अपना आपको कमज़ोर सोचता है, जो थाना में जाने से थोड़ा हिचकिचाता वो रिलक्टेंट होता है, उन लोगों के लिए स्पेशली टारगेटेड टू औरत लोग के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। कोई भी अपना कंप्लेन है, कुछ भी है, वो इस बॉक्स के अंदर यहाँ डाल सकता है और हम लोग ये चाबी हम लोग के पास रहेगा। हफ्ता में हम लोग इस चाबी को खोल के हम लोग देखेगा कि यहाँ क्या क्या कंप्लेन आ रहा है। वो कंप्लेन एनोनिमस भी हो या अपना नाम से भी दो या एनोनिमसली कहीं कुछ मार्केट में, कहीं कहीं इंस्टीट्यूशन में, कहीं जगह में, कॉलोनी में, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम, कोई इशू या अपना पर्सनल ग्रीवेंसेस, पर्सनल इशू वो यहाँ पर डाल सकता है। थाना में जाके ओसी को वहाँ का दे दो नीडो को मिलना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो भी कंप्लेंट दर्ज होगा हम लोग उसको स्क्रूटनी करेगा और इसमें जो भी हम लोग को पाया जाएगा, जो कॉग्निजेंस लेने का जो लायक होगा, हम लोग उसको बारीकी से इसको हम लोग इंक्वायरी करके जो कॉग्निजेंस लेके हम लोग केस जो भी करना है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन या क्या एक्शन लेना है वो हम लोग लेगा। तो ये हमारा फर्स्ट मुहिम है, फर्स्ट इनिशिएटिव है। इसका अलावा भी अभी हम लोग हमारे सारा डिस्ट्रिक्ट का 4 पुलिस स्टेशन जुरिडिक्शन में हम लोग कीमिन में, बालीजान में, सागाली में, हम लोग टाउन एरिया में, मार्केट एरिया में वहाँ भी इंस्टॉल करेगा ये जो कंप्लेंट बॉक्स। और साथ में हमारा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर वहाँ भी इंस्टॉल करेगा बच्चा लोग को, क्योंकि आजकल का ज़माना में पॉक्सो का भी, हरासमेंट का, ईव टीजिंग का बहुत से ऐसे केसेस हो रहा है। कोई बच्चा पोर फ्रंट आ नहीं पा रहा है, शर्म करके डर के मारे या कंप्लेंट देगा, ऐसे होगा वैसे होगा। अभी कोई डरने के बाद में अपना नाम नहीं बताओ, कोई कंप्लेंट किसी का बारे में, किसी का कोई गलत कार्य कर रहा है या कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, वो ऐसे बॉक्स हर जगह में हम लोग इंस्टॉल करेगा, वहाँ डालना है। हम लोग वीकली उसको चेक करेगा, जहाँ कुछ मिलेगा उसको हम लोग अपना पुलिस का तरफ से कार्रवाई करेगा। सर एक सवाल है सर, ये जो स्क्रूटनी है आप लोग का, जो यहाँ पे जितना भी जो कंप्लेंट्स आएगा सर, उसका चेकिंग जो किस हिसाब से होगा, रोज डेली होगा या फिर किस बेसिस पे होगा? नहीं, इसका ऐसे होगा, हम लोग डेली नहीं करेगा। ये हम लोग को इसको इंस्टॉल करके रखा है, इसको मिनिमम 1 हफ्ता का, या हम लोग देखेगा, अगर शुरुआत में 1 हफ्ता का देखेगा, बाद में देखेगा 1 हफ्ता में अगर ये फुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसको देखते हुए
अगर ज़्यादा कंप्लेन आ रहा है तो 1 दिन 2 दिन का अंदर भी खुल सकता है, मगर हमारा अभी पहला टारगेट होगा 1 हफ्ता में हम लोग खुलेगा। उसका बाद देखते हैं कि ये बॉक्स में कितना बढ़ता है। अगर इसमें देखा है कि हम 1 हफ्ता में आ रहा है मगर बाद में देखा ये बढ़ गया और वो 2-3 दिन से कंप्लेन दिया हुआ है, उसका कोई सुनाई नहीं हुआ है, तब हम उसका ग्रेविटी को देख के कंप्लेन का जो अमाउंट ऑफ कंप्लेन जो इस बॉक्स में आ रहा है उसको देखते हुए हम लोग उसको टाइम को 1 हफ्ता का जगह में 2 दिन भी बना सकते हैं, 3 दिन भी, वो बाद में हम लोग उसको देखेंगे। ये जस्ट शुरुआत है, हफ्ता में इसको हम लोग खोलेगा। ये जो चाबी है, एक चाबी जो रहेगा हमारा ओसी का साथ में, एक चाबी रहेगा हमारा एसडीपीओ साहब का साथ में। सर क्वेश्चन है, तो सर आपने बोला है कि ना जैसे विक्टिम लोग को वहाँ डालने के लिए ठीक ना, तो डालेगा, फिर सस्पेक्ट विदाउट वो विक्टिम के नाम का, विदाउट सबूत का कैसे उन लोग को उनका ऊपर में काउंट करेगा पकड़ने के लिए, क्योंकि सबूत तो चाहिए होता है विक्टिम की तरफ से ना, फिर उसका गवाही चाहिए होता है, तो वहाँ विक्टिम का तो नाम नहीं लिखेगा, तो आप सस्पेक्ट को जाके डायरेक्ट कैसे वो करेगा? ना देखो, ये कोई अगर विक्टिम जो सीरियस वाला जो एसआर केस होता है वो तो टेलीफोन नंबर देना पड़ेगा उसका एनोनिमसली। मतलब कोई मेरा कहने का इसमें कंप्लेंट बहुत प्रकार का होगा। एक है नो पर्सनल, अगर किसी को नो को ऊपर में कुछ हो गया तो वो तो कंप्लेंट वहाँ आके नहीं दे सकता है, तो यहाँ देता है तो टेलीफोन नंबर तो देना है, नाम मत दो। मगर उससे हम अगर लड़की अगर दिया है तो हम हमारे लेडी ऑफिसर को हम लगा के उनसे बात कराएगा, उनसे बात करने का बाद उसका कंप्लेंट को लेके हम लोग उसी हिसाब से फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा। हमारा एनोनिमस का कहने का मतलब ये है कि यहाँ कई जगह में रास्ता में देख रहा है कोई हो रहा है, या कहीं कोना काने में ड्रग्स खा रहा है, कहीं कोना काने में बैठ के जंदा मुंदा खेल रहा है, कहीं कोना कानी में बैठ के कोई गैम्बलिंग कर रहा है, तो वो आदमी वो एनोनिमसली लगा सकता है, जरूरी नहीं कि वो अपना नाम बताने के लिए। मगर पर्सनली अगर किसी का ऊपर में अत्याचार हो गया, किसी का ऊपर में कुछ अगर आपको मोलिस्टेशन हो गया, इव टीजिंग हो गया, आपको कुछ भी हो गया, तो वो तो अपना आइडेंटिटी तो देना पड़ेगा, देन उसका बाद हम फर्दर प्रोसीड करो। मेरा कहने का वही है, अब समझ में आया ना? थैंक यू। लास्ट में आप समझ गए हो।